नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बस्तर का काकती वंश, तो बस्तर का जो काकती वंश है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए देखिए, जो बस्तर के काकती वंश हैं और उस समय के जो स्वतंत्र शासक है उसमें हम शुरुआत करेंगे काकती वंश के संस्थापक अन्नम देव से। तो अन्नम देव का काल देखिए 1324 ईस्वी से 1369 ईस्वी। ठीक है, ये काकती वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा, संस्थापक अन्नम देव। इनकी राजधानी देखिए मंधोता, राजधानी का नाम था मंधोता, बस्तर में। ठीक है, अन्नम देव ने दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था और उन्होंने कहाँ कराया था? गांव का नाम देखिए तराला गांव, दंतेवाड़ा। ठीक है, और ये जो दंतेश्वरी मंदिर था यह डंकनी शंखनी नदी के संगम के किनारे स्थित है। ठीक है, तो दंतेश्वरी मंदिर में इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमीर देव। इनका देखिए काल देखिए 1369 ईस्वी से 1410 ईस्वी। तो इनसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। और तीसरा देखिए भैरव देव 1410 ईस्वी से 1468 ईस्वी, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है उतना। चौथा देखिए पुरुषोत्तम देव, इनका काल देखिए 1468 ईस्वी से 1534 ईस्वी। अब ये महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए इनको जो उपाधि मिली थी, कौन सी उपाधि मिली थी? रथपति, याद रखेंगे, रथपति की उपाधि इनको मिला था। और किनके द्वारा प्रदान किया गया था? तो पुरी के राजा द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, उस समय के जो राजा थे पुरी के, उन्होंने इनको रथपति की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और इन्हें एक रथ भी उस समय प्रदान किया गया था। अब देखिए पुरुषोत्तम देव ने ही बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, इनके द्वारा ही बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ की गई। क्यों प्रारंभ की गई? वे जब पुरी की यात्रा पर गए थे तो वहां की यात्रा से आने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रथ यात्रा प्रारंभ करूं। ठीक है, और इस रथ यात्रा को बस्तर में क्या बोला जाता है? गोंचा पर्व के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बस्तर का रथ यात्रा गोंचा पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने अपनी जो राजधानी है कहाँ बनाई थी पुरुषोत्तम देव ने? चक्रकोट। चक्रकोट याद रखिएगा, चक्रकोट इनकी राजधानी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शासक जयसिंह देव 1534 से 1558 ईस्वी। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप केवल इनका नाम याद रखिएगा। छठवां देखिए नरसिंह देव, और उसके बाद है सातवां प्रतापराज देव। इनका काल देखिए 1602 ईस्वी से 1625 ईस्वी। ठीक है, तो इनसे संबंधित एक तथ्य देख लीजिए। इनके शासन अवधि में, प्रतापराज देव के शासन अवधि में गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह की सेना का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। इतना याद रखिएगा कि कुली कुतुब शाह की सेना का आक्रमण प्रतापराज देव के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जगदीश राजदेव, है ना। इनका शासन अवधि देख लीजिए 1625 से 1639 ईस्वी, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। नौवां देखिए वीर नारायण देव 1639 से 1654 ईस्वी, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। 10वां देखिए वीर सिंह देव 1654 ईस्वी से 1680 ईस्वी। अब इनसे संबंधित तथ्य देखिए। राजपुर के दुर्ग का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, वीर सिंह देव ने कौन सा दुर्ग का निर्माण कराया था? राजपुर के दुर्ग का। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये वीर सिंह देव नाम से याद रखिएगा। तो वीर सिंह ने किसका निर्माण कराया था? राजपुर, है ना।
ठीक है। अब देखिए 11वां नंबर दिक्पाल देव 1680 ईस्वी से 1709 ईस्वी। इनके काल का जो महत्वपूर्ण तथ्य है देखिए, इन्होंने अपनी राजधानी जो है चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित कर दी थी, है ना। चक्रकोट से कहां कर दी? बस्तर। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए राजपाल देव 1709 ईस्वी से 1721 ईस्वी। अब ये इनसे संबंधित तथ्य देखिए। राजपाल देव ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। इनसे संबंधित तथ्य में याद रखेंगे कि राजपाल देव ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। तो उपाधि याद रखिएगा, राजपाल देव प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि। और इसी के शासन अवधि के समय ये चंदेल मामा का अधिकार 1721 से 1731 तक अवधि में कहाँ रहता है? इस काकती वंश पर रहता है ना। चूंकि ये चंदेल वंश से संबंधित थे और इन्होंने 10 वर्ष शासन किया, इसलिए इनकी अवधि को हमने इसमें शासकों में शामिल नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दलपत देव। इनका शासन अवधि देखिए 1731 से 1774 ईस्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं दलपत देव। आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। देखिए दलपत देव, तो दलपत देव के समय में क्या होता है कि ये जो दलपत देव होते हैं भोसला आक्रमण से सर्वाधिक भयभीत रहते हैं। इनकी शासन अवधि में भोसला का आक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ है ना। तो आपको दलपत देव याद रखना है कि कौन सा काकती वंश का शासक था जिसके शासन काल में भोसला आक्रमण सर्वाधिक हुए। ठीक है, तो क्या आएगा? दलपत देव। अब देखिए इन्होंने इसी भय के कारण अपनी जो राजधानी है बस्तर से कहाँ करती थी? जगदलपुर को बना दी थी। याद रखिएगा इनकी राजधानी कहाँ थी? बस्तर। बस्तर से जगदलपुर, है ना। अब इसी में देखिए जो भोसला आक्रमण हुआ, तो प्रथम जो भोसला आक्रमण किसने किया था ये याद रखिए आप लोग, नीलू पंत द्वारा हुआ था, है ना। प्रथम भोसला आक्रमण कौन किया था? नीलू पंत। अब इनके निर्माण में देख लीजिएगा, दलपत देव ने जगदलपुर में दलपत सागर तालाब का निर्माण कराया था। तो इनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि दलपत सागर तालाब का निर्माण दलपत देव द्वारा कराया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अजमेर सिंह। इनका देखिए शासन अवधि 1774 से 1777 ईस्वी। इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बस्तर में प्रथम जनजाति विद्रोह, जिसे कि हलवा विद्रोह कहा जाता है, हलवा विद्रोह, है ना, इनका नेतृत्व इन्होंने किया था। किसने किया था? अजमेर सिंह ने, है ना। तो प्रथम जनजाति विद्रोह क्या हो गया बस्तर में? हलवा विद्रोह। और कब प्रारंभ हुआ था याद रखिएगा, तो 1774 ईस्वी जो इनकी शासन अवधि की शुरुआत थी, तो उस वर्ष में यह हलवा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो यह सन जो है महत्वपूर्ण है, आपको इसको याद रखना है, 1774। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं, इस विद्रोह के बाद हलवा सेना का समूल नाश हो गया। तो इसी विद्रोह से हलवा सेना का अंग्रेजी सेना द्वारा मतलब एक प्रकार का समूल नाश कर दिया जाता है। हलवा सेना को पराजित कर उनको नाश कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार पूरा हलवा सेना परास्त हो जाती है। अब इसी में देखिए जो 1777 है ना, इस सन में अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1777 याद रखिए। 74 में क्या होता है? हलवा विद्रोह। और 77 मतलब 3 साल बाद अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है? बस्तर का काकती वंश भोसलों के अधीन
आ जाता है। ठीक है, तो अजमेर सिंह महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके शासनकाल में या इनके शासन के बाद मृत्यु के पश्चात काकती वंश भोसलों के अधीन आ जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है 1777, ये याद रखिएगा। इसी वर्ष में काकती वंश भोसलों के अधीन आ जाता है और भोसले मतलब अपना शासन करना शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।